एक बार एक राजा बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, जी राजन, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? राजा ने कहा, स्वामी, क्या आप मुझे अपना भिक्षा पात्र दे सकते हैं? जी अवश्य। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने निसंकोच अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। इसके बदले राजा ने एक सोने का पात्र भिक्षु को भेंट किया। एक दिन भिक्षा ग्रहण कर भिक्षु आश्रम की ओर लौट रहे थे। रास्ते में एक चोर ने भिक्षु को सोने का पात्र लिए जाते देखा। वह सोचने लगा कि जो भिक्षु सोने के पात्र में भिक्षा लेता हो, उसके पास न जाने कितना धन होगा। उसने यह सोच भिक्षु का पीछा किया। चोर ये नहीं जानता था कि यह सोने का पात्र उसे एक बड़े खजाने की ओर ले जाएगा। नमस्कार, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ दो शब्द चैनल पर। मेरे साथ इस कहानी में आगे बने रहने के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चोर को पीछे आते देख भिक्षु को ये ज्ञात हो गया कि यह आदमी इस सोने के पात्र के लिए उनका पीछा कर रहा है। इससे उनकी मानसिक शांति भंग हो रही थी, इसीलिए वह वो सोने के पात्र को बाहर ही फेंक कर आश्रम की ओर चले गए। चोर ने आश्रम पहुंचकर देखा, सोने का पात्र बाहर कूड़े में पड़ा था। यह देख वह सोचने लगा, जिसके लिए सोने के पात्र का कोई मोल ना हो, उसने जरूर आश्रम में बहुत सारा धन छिपा रखा है। चोर आश्रम में दाखिल हुआ और देखा बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। उसने इस समय का लाभ उठाते हुए चारों तरफ खोजना शुरू किया, किंतु कहीं कोई धन ना मिला। हताश होकर वह सोने का पात्र लेकर वहां से जाने लगा। वह इस बात से चिंतित था कि आखिर उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है जिसके लिए उसे सोने के पात्र से कोई मोह नहीं। चोर की जिज्ञासा बढ़ने लगी। वह फिर बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा और उनसे कहा, स्वामी, आपके पास ऐसा कौन सा खजाना है जो सोने से भी बढ़कर है? कृपया मुझे वो राह बताएं जिससे मैं उस खजाने तक पहुंच सकूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान का खजाना। चोर ने बौद्ध भिक्षु से माफी मांगी और ध्यान के खजाने का मार्ग पूछा। इस प्रश्न पर बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया, ध्यान का खजाना प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयास करना होगा। मैं तुम्हें ध्यान करने की 5 संक्षिप्त बातें बताता हूँ। शुरुआती तौर पर ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान की आवश्यकता होती है, किंतु ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें आसपास चाहे कितना भी शोर हो, यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर अभ्यास करे तो वह कहीं भी ध्यान लगा सकता है। ध्यान लगाने का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी सहायता से लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर उसे प्राप्त करना चाहिए। ध्यान किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, जैसे बैठकर, खड़े होकर या निद्रा अवस्था में। इसीलिए इच्छा अनुसार अवस्था का चयन करें। ध्यान की अवस्था में आने के पश्चात अपनी सारी उलझनों, कठिनाइयों को मस्तिष्क से बाहर कर अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें। ध्यान का खजाना मनुष्य को मानसिक व शारीरिक रूप से सेहतमंद बनाता है, साथ ही रोग, तनाव और चिंता से दूर रखता है। यह खजाना धन, संपत्ति, आभूषणों से भी बढ़कर है, क्योंकि यह माया केवल कुछ दिनों तक तुम्हें आनंद देती है, किंतु ध्यान का खजाना उम्र भर साथ रहता है। इस कहानी में सहजता के साथ बौद्ध भिक्षु ने ध्यान के खजाने का वर्णन किया है, किंतु आज के युग में ध्यान शब्द केवल साधु संत के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि ध्यान के इस खजाने की आवश्यकता हर मनुष्य को है। ध्यान, मेडिटेशन की बात जब भी हो, हम समय की सुई दिखाते हुए अपने व्यस्त होने का बखान करने लगते हैं, किंतु ध्यान करने की शुरुआत 2 या 5 मिनट से भी की जा सकती है। तो क्यों ना मिलकर एक साथ शुरू करें और गौतम बुद्ध के बताए ध्यान के खजाने को ढूंढने का प्रयास करें। मैं अंजलि दो शब्द चैनल से आपका धन्यवाद करती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर मेरे साथ यूं ही बने रहें और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाएं।